हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे वो आपके यूनिट 4 से हैं। चैप्टर आपका 7 और 8 है, डाइवर्सिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, हमने फिलॉसफी के बाकी चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सारे एमसीक्यूज चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। आप बीएड प्लेलिस्ट पर जाकर के चेक कर लीजिएगा और मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ 30 क्वेश्चन शेयर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शंस हैं आर्टिकल 338, आर्टिकल 250, आर्टिकल 180, आर्टिकल 124। इसका राइट आंसर आपका होगा आर्टिकल 338। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक्ट वाज मेड इन 1993, 1945, 1996, 1991। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1993। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये किस आर्टिकल में आता है आपका? आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14। 14 में आपका इक्वालिटी बिफोर द लॉ आता है। 15 में आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 में आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आता है। आर्टिकल 17 में आपका अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आता है। और आपका जो आर्टिकल 18 है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था किस आर्टिकल के अंदर क्या आता है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो हैं 14, 15, 16 एंड 17। जो अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी है वो आपका आर्टिकल 17 में आएगा। नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में फंडामेंटल राइट्स आते हैं? पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 एंड पार्ट 4। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्ट 3। पार्ट 3 में आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज कंसिडर्ड एज सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स BR अम्बेडकर ने कहा था। आर्टिकल 332, 342 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू ऑल इंडियन सर्विस, इलेक्शन कमीशन, विलेज पंचायत, रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा। जो आपका आर्टिकल 330 से 342 तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे बिलोंग करता है? तो ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से जो राइट आंसर है वो होगा रिजर्वेशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC एंड ST इन लोकसभा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 6, 8, 9, 5। तो जो राइट आंसर है वो है 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक फॉर द क्रिएशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 2 years 3 months 26 days, 2 years 11 months 18 days, 2 years 6 months 23 days, 2 years 5 months 11 days। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है जो भारत का, उसको बनने में कितना समय लगा था? तो जो संविधान है उसको बनने में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द गिवन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट? आर्टिकल 343, आर्टिकल 355, आर्टिकल 338, आर्टिकल 333। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 338। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल ड्यूटीज? सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, protecting the integrity and unity of India,
डेवलपिंग, साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिज्म, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ citizen of India, public servants, all those who run public and private sectors, prime minister and council of ministers। तो जो राइट आंसर है वो है सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सेकुलर वॉज एडेड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय। जो वर्ड सेकुलर है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में किस अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट और 44th अमेंडमेंट एक्ट। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। आर्टिकल 15(1) प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑफ द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट ओनली, religion, caste and sex only, religion, caste, sex and place of birth only, religion, race, caste, sex, place of birth और any of them। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आंसर नंबर 4 होगा आपका, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है। The inclusion of the word fraternity in proposed by Dr. B.R. Ambedkar, Jawaharlal Nehru, मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो राइट आंसर है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है। जो फर्टिनिटी वर्ड है वो हमारे प्रियम्बल में मेंशन है। नेक्स्ट है द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज आर्टिकल 26, आर्टिकल 14, आर्टिकल 45, आर्टिकल 21A। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21A। इसी क्वेश्चन से आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपकी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो किस एज ग्रुप के बच्चों के लिए है। तो आपको 6 to 14 एज ग्रुप पता होना चाहिए। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन 2009 हाउ मेनी मिनिमम वर्किंग डेज आर रिक्वायर्ड इन अ ईयर फॉर 1st to 5th ग्रेड। ऑप्शंस हैं 200, 180, 240, 120। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 200। अगर वर्किंग डेज की बात करें हम इन अ ईयर तो वो आपका क्लास 1st से 5th तक 200 डेज होता है और क्लास 6 से क्लास 8 तक 220 डेज होता है। और अगर हम यहीं पे इंस्ट्रक्शनल आवर्स की बात करें तो 1 से 5th तक आपका 800 आवर्स होता है और 6 से आपका 8th क्लास तक 1000 आवर्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपका प्रियम्बल में मेंशन नहीं है? इक्वालिटी, लिबर्टी, सेंसिटिविटी, जस्टिस। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा सेंसिटिविटी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिराइव्स इट्स अल्टीमेट अथॉरिटी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो आपका होगा पीपल ऑफ इंडिया। What is the true meaning of secular? All religions are equal in the eye of the government. Special importance to a religion related to minorities. One religion is promoted by the government. None of these. जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। All religions are equal in the eyes of the government. What is the meaning of social equality? Lack of opportunities, lack of equality, equal opportunities for all section of the societies, none of the following। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती एक्ट वॉज इनैक्टेड इन 1987, 1980, 1945, नन ऑफ दिस। राइट आंसर होगा आपका 1987। फुल फॉर्म ऑफ NPAG ऑप्शन है न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स फॉर adolescents girl, national programs for adolescents girl, national programs for adult girls, none of these। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका फर्स्ट होगा, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स फॉर एडोलसेंट्स गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी
पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिविक, ऑल ऑफ द अबव। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑल ऑफ द अबव। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सिविक ये सभी इक्वालिटी के ही डायमेंशंस हैं। व्हाट इज़ कंसिडर्ड एज द की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेम्बल। नेक्स्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जैन 1950, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1915, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया था और 26 जैन 1950 को ये इफेक्ट में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन प्रोग्राम? कंटेंट फोकस्ड, स्टूडेंट फोकस्ड, सोसाइटी फोकस्ड, टीचर फोकस्ड। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा टीचर फोकस्ड। टीचर फोकस्ड ऑप्शन जो है वो आपका टाइप्स ऑफ कल्चर एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर नहीं आता है। द वर्ड डाइवर्सिटी कम्स फ्रॉम डाइवर्स, डाइवर्सिटी, डाइवर्सी, नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डाइवर्सिटी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेड्यूल इंक्लूड्स लैंग्वेज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? शेड्यूल 8, शेड्यूल 6, शेड्यूल 12, शेड्यूल 3। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका शेड्यूल 8। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs थे आपके यूनिट 4 से वो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। मैंने अपने चैनल पे फिलॉसफी के 100+ MCQs डिस्कस किए हैं जो कि आपके चैप्टर वाइज हैं। चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए और ये जो MCQs हैं ये आपके लिए एक मॉक टेस्ट का काम करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि फ़िलासफ़ी के जो ये MCQs वीडियोज़ हैं ये आपके लिए हेल्पफुल हों। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।